ये व्हाट्सएप के जरिए आए हैं। इनके पास हैं भी हैं अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। प्रशांत का सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए ही इनके पास है विप्रो के शेयर 120 है और भाव है 420 रुपए के आसपास का। 400 वाले भाव के आसपास आस्था विप्रो ने काफी समय बिताया है और हमने लास्ट ईयर अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो करेक्शन देखा वो विप्रो का शेयर ही था। थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई थी लेकिन फिर से वो फिजल आउट हो गई। अब पौने 400 रुपए के आसपास का भाव है। आप क्या सलाह देंगे अगर, क्योंकि हम आईटी में देख रहे हैं कि एक तो बैंकिंग वाला जो संकट है थोड़ा सा गहरा रहा है, जहां भी बीएफएसआई पोर्टफोलियो है बैंकों का ज्यादा, और अमूमन जो भारतीय आईटी कंपनियां जो दिग्गज हैं, 30% से लेकर 35% उनकी जो आय है वो बीएफएसआई सेगमेंट की यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल से आती है। विप्रो इस भाव पर आपको ठीक लग रहा है? क्या संभलेगा शेयर? आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए विप्रो का जो मेजरली रेवेन्यू है वो एंटरप्राइज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सेगमेंट से आता है और वहाँ से वो स्ट्रॉन्ग डिमांड भी देख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी वो अचीव हो पाएगी नहीं वो लगता है, क्योंकि कंपनी की गाइडेंस भी ठीक ठाक थी मेरे हिसाब से। 0.8 टू 0.9% ग्रोथ का इन्होंने रेवेन्यू में माफ कीजिएगा 11.5 से 12% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया था। लेकिन अभी जिस तरह से फंडामेंटल्स यहाँ पे पैन आउट हो रहे हैं, जो इनके ऑर्डर बुक भी आई है उसको वो पूरी ऑर्डर बुक कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन लग रहा है। डिले हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्रोज अभी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो आगे चलते हुए जो कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस दी है 11.5 से 12% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू की, वो अगर कंपनी फुलफिल कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के लिए हाल फिलहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन इनकी खरीद के लेवल भी देखा जाए अभिषेक जी तो बहुत ऊपर के नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अभी तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे आईटी सेक्टर एज अ होल इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और अगर उसमें ही कहीं जाना है तो मुझे लगता है एक परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा काउंटर हो सकता है और टेक महिंद्रा हो सकता है। तो अगर आईटी में ही रहना है तो यहाँ दो जगह नजरें बना सकते हैं और इसमें से तो निकलने की कोशिश करें ऊपरी स्तरों पर। ठीक है, तो ये रहा परसिस्टेंस पर आपके लिए। एक और सवाल आया है आईटी स्टॉक्स पर ही। इनफैक्ट 3 सवाल हैं इनके, 2 तो इनके पास आईटी शेयर ही है और एक है मैप माई इंडिया पर सवाल। चलिए एक एक करके सवाल इनको ये ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर उदयपुर से मुकेश कुमार जी ने भेजा है। पहले तो टीसीएस और टेक महिंद्रा पर ले लेते हैं। टीसीएस 51 शेयर्स 3716 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और टेक महिंद्रा के भी स्टॉक्स हैं इनके पास 60 शेयर्स 1238 के भाव पर इनके पास टेक महिंद्रा के शेयर्स हैं। तो 2 स्टॉक्स तो इनके पोर्टफोलियो में आईटी के ही नजर आ रहे हैं और दोनों में हल्का नुकसान इस वक्त हो रहा है। और आईटी स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं कि हाल फिलहाल में दबाव काफी दिखा था जब बैंक के कोलैप्स होने की खबर आ रही थी यूएस में, तो हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर भी दिखा था। आस्था माफ कीजिएगा स्नेहा, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या करे टीसीएस और टेक महिंद्रा में। ये जो लेवल्स इन्होंने लिए हुए हैं थोड़ा नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन बने रहने की राय देंगे इन दोनों ही स्टॉक्स में? जरूर है इसमें, बट आई वुड से करके कि थोड़ा सा होल्ड ही कीजिए। एक सपोर्ट जोन जरूर है इस काउंटर में अराउंड 3150 160 के आसपास। तो वो ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये जो अपमूव आई थी उसका 61% रिट्रेसमेंट के आसपास से ही ये काउंटर रिकवर किया था लास्ट टाइम। तो आई प्रिज्यूम करके वही लेवल्स अभी एक सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3160 आप इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर पहला लेवल रहेगा कि 3300 निकाल दे और 3300 निकाल देता है तो इसमें 3400 500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। ओके ठीक है, तो ये रहे राय दोनों ही स्टॉक्स पर आप बने रह सकते हैं, चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ये सुझाव आपको स्नेहा की तरफ से। आस्था